हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अगेन अपना स्पष्टीकरण कौशल्य माइक्रो टीचिंग का देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है प्लास्टिक। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रकाश टॉपिक का माइक्रो टीचिंग देखा था, स्पष्टीकरण कौशल्य। उसके पहले हमने प्रस्तावना कौशल में चुंबक और पदार्थों का पृथक्करण, ये दोनों टॉपिक देखा था। तो चलिए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संख्या दूसरे नंबर का है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहला जो था हमारा वो प्रकाश टॉपिक का देख लिया है, कैसे हमें लिखना है स्पष्टीकरण कौशल। कौशल का नाम पता है ये। उसके बाद छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक का नाम लिख लेंगे और अभ्यास केंद्र अपने कॉलेज का नाम लिख लेंगे, क्योंकि माइक्रो टीचिंग का अभ्यास आप अपने कॉलेज में ही करते हैं, इसीलिए अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अवधि हमारी माइक्रो टीचिंग की 5 मिनट की होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम सीधा आज का टॉपिक अपना प्रकरण लिखते हैं, प्लास्टिक। आज का हमारा जो प्रकरण है वह है प्लास्टिक। कौशल का नाम ऑलरेडी हमें पता है, स्पष्टीकरण कौशल यहाँ पे लिख देंगे और कौशल के घटक उसके बाद लिखेंगे। अब कौशल का घटक यहाँ पे जो होता है हमारा महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो है अस्पष्ट प्राथमिक कथन, कथनों में तारतम्यता, असंबद्ध कथनों का अभाव, भाषा में धारा प्रवाह, और पांचवा है परस्पर जोड़ने वाले शब्द और उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। ये सारे जो है हमारे स्पष्टीकरण कौशल के क्या है, घटक है, मुख्य घटक हैं। अब इसमें आपको क्या करना रहता है, इन्हीं घटकों को आपको विकसित करना रहता है। मतलब कि आप जब स्पष्टीकरण कौशल को पाने की या उसके विकास के लिए आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जब स्पष्टीकरण देने जाएंगे, बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कोई भी टॉपिक, तो वहाँ पे क्या करेंगे, स्पष्ट जो आपके कथन होंगे स्पष्ट होने चाहिए। और कथनों में जो आप जो भी कथन कह रहे हैं आप, उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। मतलब कनेक्टेड हर एक जो भी टॉपिक है या जो भी लाइन है, आपको एक से दूसरे को कनेक्ट करके बच्चों को समझाना है। ये नहीं कि आप अभी कुछ और बोल रहे हैं और अगले लाइन में कुछ और ही बोल दें और उससे अगले लाइन में फिर पहले लाइन से जोड़ के कुछ और बोल दें, तो यहाँ पे तारतम्यता नहीं होता है। ठीक। और भाषा में आपके जो होना चाहिए वो धारा प्रवाह होना चाहिए। भाषा तो परस्पर जोड़ने वाले शब्द, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कनेक्टेड कर करके आपको एक्सप्लेन करना है, बच्चों को बताना है, समझाना है। उपयुक्त शब्दों का ही बस प्रयोग करना है, ये नहीं कि दुनिया भर की चीज़ें आप उसमें झोंक देते हैं और एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए उपयुक्त शब्दों का बस आप प्रयोग करें, जो एग्जैक्ट पॉइंट है उसे समझाएं, उसे बताएं। और फिर यहाँ पे आपका जो भी असंबद्ध कथनों का अभाव, मतलब फालतू की चीज़ें, इधर-उधर की चीज़ें ज़्यादा नहीं, उपयुक्त शब्द चुनें और उसको ही एक्सप्लेन करें बच्चों को, एग्जैक्ट पॉइंट। अब है विशिष्ट उद्देश्य। आपका जो विशिष्ट उद्देश्य, उसमें लिखेंगे स्पष्टीकरण कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर उसमें निपुणता प्राप्त करना। ये उद्देश्य लेकर हम ये माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आते हैं अपने स्पष्टीकरण पर। इसमें आप लिखेंगे स्पष्टीकरण, जो भी आप बच्चों को बताएँगे इस कौशल में। अगर हमारा टॉपिक प्लास्टिक है तो उसी के बारे में, ऑफ कोर्स उसी के बारे में बताएँगे, तो उसका हम स्पष्टीकरण देंगे। छात्र-अध्यापिका या छात्र-अध्यापक हैं तो छात्र-अध्यापक कथन, छात्र-छात्रा अनुक्रिया और श्यामपट्ट कार्य का एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य करते हुए आप बच्चों को समझाएँगे, चीज़ें बताएँगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य किया हुआ है, प्लास्टिक के प्रकार के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें आप छात्रों को बताएँगे और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे और ब्लैक बोर्ड पे भी दिखा-दिखा के समझाएँगे, क्योंकि जो भी आप बच्चों को, ऐसा कहा जाता है ना कि देख के और करके ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। ठीक। उसके बाद यहाँ पे स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे मग, बाल्टी, टब आदि। ये सभी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। प्लास्टिक रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन आदि। प्लास्टिक का दोनों प्रकार भी बता देंगे आप बच्चों को कि प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन से वो दोनों प्रकार हैं? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसमें आप जो भी थर्मोप्लास्टिक है उसके बारे में बता सकते हैं बच्चों को कि एग्जाम्पल देके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल, ये पीवीसी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। थर्मोसेटिंग में प्लास्टिक, इसमें जो पॉलीथीन होता है थर्मोप्लास्टिक में, वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। थर्मोसेटिंग में आप बोर्ड का एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्विच जो हमारे
लाइट की होती है उसका एग्जाम्पल देके आप बच्चों को ईज़िली समझा सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल देके स्पष्टीकरण कौशल का विकास करेंगे, बताएँगे। माइक्रो टीचिंग में श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। उसके बाद आलोचना या सुझाव का एक हेडिंग लिख के छोड़ देंगे, जिसमें आपके जो पर्यवेक्षक होते हैं, मतलब कि जो आपके कॉलेज के अध्यापक होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके लिए कुछ यहाँ पे सुझाव लिखते हैं। ठीक है? ये उनके लिए हेडिंग लिख के छोड़ देंगे आप। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्यवेक्षक ने क्या लिखा है, टीएलएम प्रयोग के माध्यम से छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाया गया और शिक्षण शैली अस्पष्ट है। तो ऐसे अगर आप में कुछ सुधार की ज़रूरत होती है तो वो भी यहाँ पे लिखते हैं पर्यवेक्षक। ठीक है? क्लियर है? अब इसके बाद निरीक्षण तालिका बनाएँगे। निरीक्षण तालिका में आप जो भी यहाँ पे कौशल, आपने कौशल के घटक लिखे हुए हैं, आपने उसमें कितनी महारत हासिल की है, ढंग से किया है कि नहीं उसको विकसित, वो सारी चीज़ें यहाँ पे निरीक्षण तालिका में लिख के और प्रयुक्त घटक हाँ और नहीं लिखते हैं। जिसमें आपकी ये जो पर्यवेक्षक जिन्होंने यहाँ पे सुझाव आपके लिए लिखा हुआ है, वही क्या करते हैं यहाँ पे आपके लिए आपने किस तरह से किया है उस पे आपका निरीक्षण करके वो तालिका में टिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पष्ट प्राथमिक कथन का प्रयोग किया गया है, तो हाँ किया गया है यहाँ पे, तो टिक हुआ है, नहीं किया गया रहता तो नहीं में कर देते हैं वो, ठीक। फिर उसके बाद विचारों एवं कथनों को जोड़ने का प्रयास किया गया, असंबद्ध कथनों का अभाव है, भाषण में उपयुक्त धारा प्रवाह है, हाँ है, परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे सब अच्छे ढंग से किया गया है, ठीक। मतलब मैंने किया हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सब में हाँ में टिक है, इसीलिए आप भी ऐसा ही करेंगे ताकि पॉजिटिव ही सारे कमेंट आएँ। और नेगेटिव आते भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका हमारा जो कौशल होगा वो होगा प्रश्नीकरण कौशल। क्योंकि हमने स्पष्टीकरण कौशल के 2 टॉपिक ऑलरेडी देख लिया हमने। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नीकरण कौशल और टॉपिक क्या होगा हमारा, मापन होगा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक़्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और हाँ, आपको चैनल पर हर एक टॉपिक, हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान और हर एक टॉपिक, फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उसका हर एक टॉपिक का लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और फिजिकल साइंस ही नहीं, आपको बायोलॉजिकल साइंस का भी, माइक्रो टीचिंग का हर एक टॉपिक, हर एक कौशल का वीडियो मिल जाएगा। मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।